नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपका अपना दोस्त मुकेश गोयल यूट्यूब चैनल भक्ति 24 आवर्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आजकल एक चीज की चर्चा बहुत जोर शोरों से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और लोकसभा, राज्यसभा और राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सब से अपने आप को ऊपर समझने लग गए। अगर ये मैसेज उनकी तरफ से जा रहा है तो इस देश के लिए घातक है। क्यों? ये बात मैं क्यों कहना चाह रहा हूं? यह वही न्यायपालिका है जब याकूब मेनन या आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे 1 बजे कोर्ट खोल के बैठ जाती है। और जब एक सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय जी पब्लिक रेट डालते हैं तो उनसे बोलती है कि आप पहले लोअर कोर्ट में जाइए। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने आप में कहीं ना कहीं कानून का हनन कर रही है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी, जहां तक हमने देखा है, हम इतने बड़े गणितज्ञ कानून के विशेषज्ञ नहीं हैं, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेते हैं कि मैं कानून की परिधि में रहकर काम करूंगा, यानी कानून के ऊपर नहीं जाऊंगा, अपना कानून नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? 2 जज मिलके राष्ट्रपति को, उपराज्यपाल को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को या गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर आपने 3 महीने में कोई बिल पास नहीं किया तो वह कानून में अमल माना जाएगा। ठीक है भाई, आप महान लोग हैं, महान बात कर रहे हैं, तो कल को आईपीएस, आईएएस भी अपनी मर्जी चलाएंगे। आईपीएस ये कहेगा कि भैया मैं पुलिस का सबसे बड़ा, पुलिस मेरे अंडर में आती है, मैं पुलिस का कप्तान हूं, आप जज साहब की सुरक्षा ही मत करो। डीएम साहब कहेंगे कि मैं जिले का मालिक होता हूं, इस जज को घुसने मत दो। फिर जज साहब क्या करेंगे? क्योंकि फिर तो ये होगा ना कि आप अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल अपनी अपनी जगह कर सकते हो। तो आईएएस भी कहेगा कि ये मेरी पावर है, बाद में देखेंगे, इस जज को घुसने ही मत दो। कप्तान साहब कहेंगे ये मेरी पावर है, जज साहब की प्रोडक्शन हटाओ, पब्लिक को पीट रही है, पीटने दो जज साहब को, बाद में देखेंगे। जज साहब कोर्ट में ही तो बॉस बनेंगे, तब देखेंगे। कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देते जज साहब को, पब्लिक अपने आप देख लेगी। पब्लिक ये कहेगी कि अच्छा जज साहब ज्यादा चौड़े हो रहे हैं, इनके घर का घेराव कर लो। फिर जज साहब क्या करेंगे? जब जज साहब राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को ऑर्डर दे सकते हैं तो फिर तो इस देश में कमाल होगा। क्योंकि जब आपकी मर्जी हो तब आप जो काम करेंगे। याकूब मेनन की फांसी के लिए आप, या आतंकवादी फांसियों के लिए आप कोर्ट में रात को 2 बजे बैठ जाएंगे, और जब कोई अच्छा काम करना होगा जैसे बफ के कानून पे, तुम अपनी दुनिया भर की ज्ञान दे रहे हो पब्लिक को। अश्वनी उपाध्याय जी ने कोई बात बोली तो उसके लिए आपने अलग ज्ञान दे दिया कि आप लोअर कोर्ट में जाइए। तो फिर तो इस देश में कमाल ही होना है। फिर तो
इलेक्शन नहीं होने चाहिए, फिर तो जज साहब का इलेक्शन होना चाहिए कि जज साहब पब्लिक में लड़के आएंगे कि ये कोर्ट में बैठे हैं जज साहब, पब्लिक में से जीत के आए हैं। क्योंकि संसद बंद होनी चाहिए, वहाँ एक चीज़ का फायदा है, अरबों खरबों रुपए बचेंगे, अरबों खरबों रुपए हमारे देश के बचेंगे। क्योंकि बस जज साहब ने जो बोल दिया काम खत्म। फिर कलेक्टर साहब कहेंगे जो कलेक्टर साहब ने बोल दिया काम खत्म। फिर तो ये होगा। तो मेरे हिसाब से, यानी मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, पर मेरा अपना विचार है, ये मेरे अपने भाव हैं कि हर आदमी को अपने सीमित दायरे में रहना चाहिए। यानी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तनख्वाह ले रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खाना खा रहे हो और चलाओगे आप अपनी, भाई अब वो वाले जमाने खत्म है, लोगों को पता ही नहीं होती थी। सोशल मीडिया है, न्यूज है, 2 मिनट में निकल के आ जाती हैं। नहीं तो धनखड़ साहब को ये बोलना नहीं पड़ता कि हर आदमी को अपनी दायरे में, अपनी परिधि में रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। या तो जज लोग सोच रहे हैं कि हम कल्पित लोगों को बचा लें। ये भी हो सकता है कि भैया जो कल्पित लोग हैं, जैसे चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, समाजवादी पार्टी में हो, या बफ के थ्रू हम अपना वर्चस्व दिखाने की, तो फिर बहुत मुश्किल है। क्योंकि फिर पब्लिक जिस दिन अपने पास आ जाएगी, अभी तो वो 15-20 लाख रुपए लोग ही सड़कों पे आए, और जिस दिन 50 लाख लोग सड़क पे आएंगे, उस दिन क्या होगा इस देश का, जज साहब ही समझा सकते हैं। ये बात तो हमारी समझ से तो बाहर है। आशा करता हूँ ये मेरी कड़वी बातें आप सबको पसंद आई होंगी, क्योंकि कड़वी दवाई शरीर को जल्दी बीमारी को दूर करती है, शरीर को ठीक करती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।